नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं दोबारा प्यारे विद्यार्थी नीरज आज डिस्कस करूंगा एसएससी जीडी के जीएस एंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। देखो, आचार्य सुपर 20 परिवार आपका अपना परिवार है जो हर रोज आप लोगों को एसएससी जीडी पर या एसएससी सीजीएल परीक्षा पर या एसएससी एमटीएस परीक्षा पर आधारित पिछले सालों के एग्जाम के क्वेश्चन आपको करा रहा है। तो बच्चों, इन क्वेश्चनों को आप कॉपी में ज़रूर लिखें, क्योंकि कॉपी में लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी मजबूत होगी। तो शुरू करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों सुबह की संध्या से, क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो इसमें ऑप्शंस क्या होगा बच्चों, फीमर। देखो, यहाँ अगर मैं हड्डियों की बात करूँ तो बहुत ध्यान से, तो हड्डियों की अगर मैं बात करूँ तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो क्या कहोगे, स्टेपिज। कहाँ पाई जाती है, कान में। फीमर जो हड्डी है बच्चों, ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। ये कहाँ पाई जाती है, तो क्या कहोगे, जांग में। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि ये जो टखने की हड्डी है, टखने की, इस हड्डी को क्या कहा जाता है, तो क्या कहेंगे, पटेला। ये जो उंगलियों की हड्डी है बच्चों, इसे क्या कहा जाएगा, तो क्या कहोगे, फ्लेलेज। ये जो कंधे की हड्डी है बच्चों, इस हड्डी को क्या कहा जाता है, तो क्या कहेंगे, ह्यूमस। ये 3-4 सवाल भी आप लोग याद रखें। देखो, 5 क्वेश्चंस बन चुके हैं। सबसे पहले तो ये बताओ जरा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो क्या कहेंगे, स्टेपिज। कहाँ पाई जाती है, कान में। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो क्या कहेंगे, फीमर। ये कहाँ पाई जाती है, जांग में। अगर आपसे कहा जाए टखने की हड्डी को क्या कहा जाता है, पटेला। उंगलियों की हड्डियों को क्या कहा जाता है, फ्लेलेज। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो कंधे की हड्डी है, इसे क्या कहा जाता है, तो क्या कहेंगे, बताओ जरा, तो इसे क्या कहेंगे, ह्यूमस। अगर आपसे कहा जाए बच्चों मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या, तो क्या कहोगे, 206। लेकिन अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, 295 से लेकर के 300। इतनी बातें आप इस पहले सवाल से याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, फीमर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फीमर बच्चों। ठीक, चलो, बहुत बढ़िया। देखो, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत सन 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। मतलब सन 2018 में हम लोग कौन से नंबर पे थे, ये इस सवाल में पूछा गया है। तो पहले मैं इस बार आप लोगों को बता दूं, देखो, अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने ब्रिटेन को पिछाड़ा है, और ब्रिटेन को पिछाड़ करके इस अब सन 2023 में हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। कौन से नंबर की, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बच्चों। तो सन 2018 में हम लोग कौन से स्थान पर थे, तो सन 2018 में हम थे बच्चों 7वें स्थान पर। तो वर्तमान भी याद रखें और सन 2018 भी याद रखें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बच्चों, 7वें स्थान पर। 1 मिनट बच्चों, मैं जरा सॉफ्टवेयर। देखो बच्चों, यहां क्या कहा है, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत सन 2018 में कौन से स्थान पर था। तो अभी मैं बताया है आपको, तो सन 2018 में भारत का कौन सा स्थान था, तो क्या कहेंगे, 7वां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बच्चों, 7वां स्थान। चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, सोवियत संघ किस वर्ष 2 हिस्सों में टूट गया था। जो सोवियत संघ है रूस, वो किस वर्ष 2 हिस्सों में टूट गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये टूटा था 1991। ये कब टूटा था, 1991। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1991 में। चलो, अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो यहां अगर आपसे कहा जाए पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, तो पहला वर्ल्ड वार कब हुआ था, 1914 से लेकर के 1918। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से लेकर के 1900, बताओ जरा बच्चों, कब से कब तक हुआ था, 1939 से लेकर के 1944 बच्चों। ठीक, अगर आपसे कहा जाए जो पहला वर्ल्ड वार था, पहला वर्ल्ड वार, तो पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी, तो क्या कहोगे, सर्जेंट, भर्ती करने वाला सर्जेंट। और क्या कहोगे,
दूसरी उपाधि कौन सी दी थी, तो क्या कहोगे, केसरे हिंद। महात्मा गांधी की 2 उपाधियां हैं, एक तो क्या कहेंगे, भर्ती करने वाला सर्जेंट, और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि दूसरी उपाधि कौन है, तो क्या कहेंगे, केसरे हिंद। अगर आपसे कहा जाए महात्मा गांधी ने ये दोनों उपाधियां कब त्याग दी थी, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। ये जलियांवाला बाग कहाँ पड़ता है, तो क्या कहेंगे, अमृतसर। ये जलियांवाला बाग संपत्ति किसकी थी, तो याद रखोगे, जल्ली नामक व्यक्ति की। अगर आपसे कहा जाए गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जनरल डायर ने। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, हंटर कमेटी। अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो क्या कहेंगे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इतनी बातें भी आप लोग इससे याद रखेंगे। देखो कुछ बातें और मैं आप सबको बताऊं, चल रहा था आप लोगों का यूएनओ के बारे में। यूएनओ का निर्माण कब हुआ, 24 अक्टूबर 1945। ठीक, 24 अक्टूबर 1945। अगर आपसे कहा जाए यूएनओ काम क्या करता है, तो पूरे के पूरे विश्व में शांति को बनाए रखता है। कौन, यूएनए। अगर आपसे कहा जाए बच्चों दुनिया का सुरक्षा परिषद, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है, तो दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है, सुरक्षा परिषद को। अगर आपसे कहा जाए पूरे के पूरे विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है, तो लघु संसद किसे कहा जाता है, महासभा को। अगर आपसे कहा जाए बच्चों जो ये यूएनओ है, यूएनओ कौन सी नदी के किनारे, पहले तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो हेड क्वार्टर कहाँ पड़ता है, न्यूयॉर्क में। कौन सी नदी के किनारे है, हडसन नदी के किनारे है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि इसमें कुल मंजिल कितनी, तो क्या कहेंगे, 33। और अगर आपसे कहा जाए इसमें अंग कितने हैं, तो क्या कहेंगे बच्चों, 6। और इसका छठा अंग कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेड क्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो क्या कहेंगे, द हैग, नीदरलैंड। ये भी बच्चों आप लोग इन सवाल से याद रखें। तो सोवियत संघ किस वर्ष आपस में टूट गया था, तो क्या कहोगे, 1991 बच्चों। बहुत बढ़िया। देखो अगला सवाल है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के किस हिस्से से निकलती है, ये आया हुआ सवाल है। ना तो अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, ना अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ना नीलगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, ना ही सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। तो बच्चों सबसे पहले तो अगर मैं बताऊँ ये अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है, तो क्या याद रखोगे, 3 राज्यों में। 3 राज्य कौन कौन से, हरियाणा, दिल्ली और क्या कहोगे, राजस्थान। अगर आपसे कहा जाए कि अरावली पर्वत श्रेणियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बच्चों, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो क्या याद रखोगे, माउंट आबू। कहाँ, और ये माउंट आबू कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। कुछ बातें और मैं बताऊं अरावली पहाड़ियों से, पूरे के पूरे विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ियाँ कौन सी है, अरावली पहाड़ी। और सबसे नवीनतम पहाड़ी कौन सी है, तो क्या कहोगे, हिमालय पर्वत श्रेणी। अगर आपसे कहा जाए अरावली पहाड़ी दिल्ली में कहाँ पड़ती है, दिल्ली में कौन सी पर्वत श्रेणी पड़ती है, तो क्या कहेंगे, अरावली पहाड़ी। अगर आपसे कहा जाए जो ये संसद भवन था, पुराने वाला संसद भवन, ये कौन सी पर्वत श्रेणियों पर था, तो क्या कहोगे, अरावली पर्वत श्रेणी की रायसीना चोटी पर। बहुत बार पेपर में पूछा गया है। अगर आपसे कहा जाए कि संसद भवन का निर्माण किसने करा था, तो क्या कहेंगे, एडविन लुटियंस ने। इतनी बात भी आप लोग याद रखोगे। दूसरी बात बच्चों देखो, दिल्ली में इंडिया गेट है, दिल्ली में इंडिया गेट है, तो इंडिया गेट एनटीपीसी का सवाल है। इंडिया गेट किसने बनवाया था, ये भी याद रखेंगे, एडविन लुटियंस। मतलब अगर दिल्ली में कोई भी इमारत की अगर बात है, तो अगर एडविन लुटियंस आपका ऑप्शंस में है, तो एडविन लुटियंस जरूर लगाए बच्चों। तो यहाँ देखो जो है अरावली पर्वत श्रेणियों कितने राज्यों के बीच है, 3, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा। उसके बाद अगर मैं अमरकंटक की पहाड़ियों की बात करूं, तो अमरकंटक की पहाड़ियां कहाँ पड़ती है, तो क्या कहेंगे, मध्य प्रदेश। उसके बाद अगर नीलगिरी की पहाड़ियों की बात करूं, तो कहाँ पड़ेगी, केरल और तमिलनाडु के बीच में। अगर आपसे बात करूं सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी, तो सतपुड़ा भी कहाँ पड़ती है, तो क्या कहेंगे, मध्य प्रदेश। चलो बच्चों, तो ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती हैं, तो क्या कहेंगे, अमरकंटक की पहाड़ियों से। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। चलो कुछ बातें और मैं बताऊँ आप लोगों से नदियों से रिलेटेड। देखो
विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चनों को लिखे हैं क्योंकि लिख करके आपके प्रैक्टिस हो गया, ये पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कौन सी परीक्षा में टपक पड़े। तो यहाँ देखो, अगर आपसे कहा जाए विश्व की सबसे लंबी नदी तो क्या कहेंगे? नील नदी। और नील नदी कहाँ बहती है? तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मिस्र में। अगर आपसे कहा जाए विश्व की सबसे चौड़ी नदी, तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। ये दो क्वेश्चन तो वर्ल्ड से है बच्चों। अगर आपसे कहा जाए कि विश्व की तेल नदी कौन सी है? तेल। तो विश्व की तेल नदी कौन सी है? तो क्या कहोगे? नाइजर नदी। अब बात करेंगे झील से। ये दो क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है कि विश्व के सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की। तो कौन सी याद रखोगे? कैस्पियन सागर। अगर आपसे कहा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो क्या कहेंगे बच्चों? सुपीरियर झील। अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं, इंडिया की बात करूं, तो इंडिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। ठीक, गंगा नदी जो है बच्चों इंडिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं इंडिया की सबसे चौड़ी नदी की, तो सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो क्या कहेंगे? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है बच्चों देखो, सबसे चौड़ा भाग इसका कहाँ है? तो क्या कहेंगे? असम में। उसके बाद देखो, असम में इसी पर ही दो नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र पर, एक तो उमानंदा और एक क्या कहोगे? माजुली। जो उमानंदा है वो विश्व का सबसे छोटा द्वीप है, और जो माजुली है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और डेल्टा बनाती है। ये भी बात आप लोग याद रखें। इंडिया की अगर मैं बात करूं, देखो बच्चों, लाल पानी की नदी मतलब लाल रक्त की नदी, तो क्या कहेंगे? लोहिते नदी। लोहिते नदी कहाँ बहती है? असम में। इसी के किनारे ही बच्चों देखो कामाख्या मंदिर है। ये कामाख्या मंदिर कहाँ है? तो क्या कहेंगे? असम में। और इसी के किनारे बच्चों अम्बुबाची मेला लगता है, और अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? तो ये भी याद रखोगे, असम में। इतनी बातें मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस सवाल से याद रखेंगे। चलो आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के किस भाग से निकलती है? तो क्या कहेंगे? अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। देखो अगला सवाल है, बेस्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया? मतलब जब बेस्टिल जेल पर जनता ने हमला कर दिया तो इतिहास की कौन सी घटना को जन्म दिया? तो इस समय जो घटना हुई थी बच्चों, फ्रांस की क्रांति। तो इसमें याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। बेस्टिल जेल पर जब जनता ने हमला कर दिया तो उस समय फ्रांस की क्रांति की घटना शुरू हुई थी बच्चों। बहुत बढ़िया। देखो नेक्स्ट है, आपसे अगर कहा जाए पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? चलो ये तो मैं अगर आपसे बात करूं तो बाद की बात है। अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि पत्तियों में हरे रंग के लिए कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा तत्व? तो याद रखोगे मैग्नीशियम, मतलब Mg। अगर आपसे कहा जाए किसके कारण पत्तियों का हरा रंग होता है, तो क्या याद रखोगे बच्चों? क्लोरोफिल। देखो ये कुछ बातें और आई है। टिश्यू क्या है? तो टिश्यू क्या है? ऊतक। ऊतक, ऊतक को क्या कहा जाता है? टिश्यू। टिश्यू का मतलब जो छोटे छोटे भाग से मिलकर बनता है, और ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ये भी बात आप लोग याद रखोगे। यहाँ आया बच्चों जाइलम। इस जाइलम का अर्थ क्या है? तो जाइलम को क्या कहेंगे? इसके सामने लिखे बच्चों कॉपी में नोट्स बना करके कि पत्तियों के या पौधे के प्रत्येक भाग तक जो जल पहुंचाता है। मान लिया पानी तो हम जड़ में घेरते हैं बच्चों, जो पत्तियों के और पेड़ों के प्रत्येक भाग तक जल पहुंचाता है वो ऊतक क्या है? तो क्या कहेंगे बच्चों? जाइलम। उसके बाद दूसरा आया फ्लोएम। ये फ्लोएम क्या है? तो फ्लोएम के बारे में याद रखेंगे। मान लिया आपने खाद घेरा बच्चों, खाद घेरा, ये एनटीपीसी सन 2018 का सवाल है बच्चों, जाइलम वाला। ठीक है, जाइलम तो जल पहुंचाता है, फ्लोएम खाद पहुंचाता है। पौधे के प्रत्येक भाग तक खाद पहुंचाने का काम कौन करता है? तो याद क्या रखोगे? फ्लोएम। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि कच्चे फलों को पकाने में कौन सी गैस सहायक है? तो एथिलीन। ये भी बात याद रखें। गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो याद रखोगे एसिटिलीन। वाहनों के पीछे से कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखोगे बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर लाइटरों के बारे में बात करूं, जो यानी कि जिससे आग जलती है, लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो याद रखोगे बच्चों ब्यूटेन। इतनी बात भी आप लोग याद रखें। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया सवाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल। अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? देखो बच्चों, अगर मैं भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करूं तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, पहले तो ये बताओ अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? तो याद रखोगे बच्चों एडम स्मिथ। अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? तो याद रखोगे एडम स्मिथ। कौन है बच्चों? एडम स्मिथ। ठीक है,
अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? एडम स्मिथ। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि अर्थव्यवस्था के कुल क्षेत्र कितने हैं, तो 3 क्षेत्र। कौन कौन से? एक तो प्राथमिक क्षेत्र, एक क्या कहेंगे द्वितीय क्षेत्र, और एक क्या कहेंगे तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है बच्चों? कृषि। उसके बाद द्वितीय जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो याद रखेंगे बच्चों उद्योग धंधे। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो याद रखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेवा, मतलब संचार सेवा। देखो 3 क्षेत्र बताए हमें, प्राथमिक क्षेत्र, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र, और उसके बाद क्या कहा? तृतीय क्षेत्र। ठीक। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आएगी? कृषि। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आएगा? उद्योग धंधे। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा बच्चों? तो क्या कहोगे? संचार सेवा, जैसे कि डॉक्टरी सेवा होगी, इंटरनेट सेवा होगी। अगर डायरेक्ट ये पूछ ले कि इंटरनेट सेवा किसके अंतर्गत आता है, तो क्या कहेंगे बच्चों? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। उसके बाद अगर मैं बात करूं अर्थशास्त्र की, तो भारत के एक अर्थशास्त्री थे बच्चों, कौन? बताओ जरा। अमर्त्य सेन। ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो याद रखेंगे 1998 में। इतनी बात भी आप लोग इस सवाल से याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? तो क्या कहोगे बच्चों? कृषि। क्या कहोगे? कृषि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, कृषि। चलो बहुत बढ़िया। देखो भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है, तो भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखेंगे गुजरात का राजस्थान क्षेत्र बिल्कुल भी नहीं, तमिलनाडु छत्तीसगढ़ का क्षेत्र बिल्कुल भी नहीं, उत्तर प्रदेश बिहार का क्षेत्र बिल्कुल भी नहीं। तो लोहा सबसे अधिक कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो याद रखेंगे बच्चों उड़ीसा और झारखंड के क्षेत्र में। चलो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो कुछ बातें और मैं बताऊं बच्चों। देखो भारत में 3 प्लांट है। 3 प्लांट कौन कौन? 4 प्लांट जो वर्ल्ड फेमस है। सबसे पहला तो बच्चों बोकारो प्लांट। देखो बोकारो जो प्लांट है, बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पड़ता है आपका? झारखंड में। ठीक। ये किसकी सहायता से बनाया गया था? यूएसएसआर, मतलब सोवियत संघ रूस की सहायता से। ये भी बात याद रखें। दूसरा क्या पड़ता है बच्चों? दुर्गापुर। देखो दुर्गापुर कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। ये किसकी सहायता से बनाया गया था? तो याद रखेंगे ब्रिटेन। तीसरा क्या पड़ता है बच्चों? राउरकेला। राउरकेला कहाँ पड़ेगा बताओ जरा? छत्तीसगढ़ में। राउरकेला कहाँ पड़ेगा? राउरकेला कहाँ पड़ेगा बच्चों? उड़ीसा में। उड़ीसा में ये जो राउरकेला था ये किसकी सहायता से बसाया गया था? तो याद रखेंगे बच्चों जर्मनी। और उसके बाद एक बच्चों भिलाई। देखो भिलाई इस्पात संयंत्र किस कहाँ पड़ता है? तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में। ये किसकी सहायता से बसाया गया था? तो याद रखेंगे बच्चों रूस। देखो 4 प्लांट आपको बताए, और इन चारों प्लांटों में कभी भी सवाल पूछ लिया जाता है। एक सवाल और याद रखेंगे बच्चों, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 में। और ये इससे कौन सी गैस निकली थी? तो याद रखोगे मेथिल आइसोसाइनाइड, मतलब MIC। इतनी बातें इस सवाल से आप लोग याद रखेंगे। बहुत बढ़िया। चलो देखो अगला सवाल है बच्चों, किसे लाइट ऑफ एशिया, मतलब एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है? तो वो कौन व्यक्ति है जिसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलो बच्चों अगर मैं डिटेल की बात करूं, देखो वैसे तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है एशिया का प्रकाश स्तंभ, या एशिया का प्रकाश पुंज, या लाइट ऑफ एशिया। चलो इनके बारे में बात करें आप, देखो इनकी जो माता थी उनका नाम क्या था बच्चों? तो क्या कहोगे? महामाया। इनका लालन पालन किसने करा? गौतम बुद्ध का। तो क्या कहोगे? महाप्रजापति गौतमी ने, जो इनकी मौसी थी। उसके बाद इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो याद रखोगे बच्चों यशोधरा। उनके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, इनके पुत्र का नाम क्या था? तो याद रखोगे राहुल। इनके सारथी का नाम क्या था? तो याद रखोगे बच्चों चन्ना। इन्होंने 4 दृश्य देखे थे बच्चों, 4 दृश्य, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति। इन्होंने 3 दृश्य देखे थे बच्चों, एक तो बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार, 4 दृश्य, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, और एक शव यात्रा देखी थी बच्चों, और एक देखा था सन्यासी। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक, अगर मैं ग्रंथ की बात करूं कि बौद्धों का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो क्या कहेंगे? त्रिपिटक, और क्या कहेंगे? विनय पिटक। अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि जो ये गौतम बुद्ध था, गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से करी थी? तो क्या कहेंगे? पहले तो इनका जन्म स्थान क्या है? लुम्बिनी। इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ गई की थी? तो क्या कहोगे? बिहार के गया।
कौन से वृक्ष के किनारे की थी, तो क्या कहेंगे पीपल के वृक्ष के किनारे। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों कौन सी नदी के किनारे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो याद रखोगे निरंजना नदी के किनारे। ये तो पैट में भी सवाल पूछा गया था कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कौन सी नदी के किनारे हुई, तो क्या कहेंगे बच्चों निरंजना नदी के किनारे। अगर आपसे कहा जाए कि जैन महावीर स्वामी थे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कौन सी नदी के किनारे हुई थी, तो क्या कहेंगे ऋजुपालिका नदी के किनारे। चलो अगर आपसे कहा जाए बच्चों गौतम बुद्ध के समय में कुल जो गौतम यानी कि बुद्ध काल था उसके समय में कुल कितनी बौद्ध संगति हुई है, तो क्या कहेंगे 4 बौद्ध संगति। स्थान लिखें बच्चों। सबसे पहली बात तो इसका पहला जो सवाल था पहला यानी कि पहली बौद्ध संगति कब हुई 483, दूसरी कब हुई 383, तीसरी कब हुई 255 और चौथी कब हुई थी प्रथम शताब्दी। ये 4 बौद्ध संगतियों के काल हैं। कौन कौन से 483, 383, 255 और क्या कहेंगे प्रथम शताब्दी। अगर आपसे कहा जाए बच्चों स्थान की अगर मैं बात करूं, पहली बौद्ध संगति का स्थान राजगृह, दूसरी बौद्ध संगति का स्थान वैशाली, तीसरी बौद्ध संगति का स्थान पाटलिपुत्र, चौथी बौद्ध संगति का स्थान तो क्या कहोगे कुंडलवन। अगर शासकों की बात करूं बच्चों, पहली बौद्ध संगति के शासक कौन थे बताओ जरा, एके अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगति के शासक कौन थे, तो याद रखोगे कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगति के शासक कौन थे, तो क्या याद रखोगे बच्चों अशोक। और चौथी बौद्ध संगति के शासक कौन थे, तो याद रखोगे बच्चों कनिष्क। देखो इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे, बहुत प्यारा सा सवाल है। चलो उसके बाद देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है, तो याद रखोगे गौतम बुद्ध को। किसे कहा जाता है गौतम बुद्ध को। बहुत बढ़िया। चलो देखो अगला क्वेश्चन नंबर 10 है आप सबके लिए। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी। एसएससी जीडी परीक्षा सन 2022 में पूछा गया था। देखो इसे बताने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को और बताऊंगा। अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो क्या कहोगे 8। भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषा है, तो क्या कहेंगे बच्चों 6। अगर आपसे ये कहा जाए कि भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो क्या कहेंगे सत्रिया। और सत्रिया डांस कहाँ का है, तो क्या कहेंगे बच्चों असम। अगर आपसे कहा जाए जो शास्त्रीय भाषा है वो कितनी है 6, उनमें सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो याद रखोगे बच्चों उड़िया। चलो अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है, तो याद रखोगे भरतनाट्यम। कौन सी है बच्चों भरतनाट्यम। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि श्रीदेवी और हेमा मालिनी कौन सा डांस करती है, तो याद रखोगे बच्चों मोहिनीअट्टम। कौन सा मोहिनीअट्टम। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों भरतनाट्यम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भरतनाट्यम। लेकिन अगर मैं कुचिपुड़ी की बात करूँ तो कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो क्या कहेंगे आंध्र प्रदेश का। कथक कहाँ का है, तो याद रखोगे बच्चों उत्तर भारत का। और मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तो याद रखोगे बच्चों केरल का। उसके बाद कृष्णाट्टम के बारे में बात करूँ तो कृष्णाट्टम भी कहाँ का है, तो याद रखोगे बच्चों केरल का। उसके बाद बिहू कहाँ का है, तो याद रखोगे बच्चों असम का। लावणी कहाँ का है बच्चों, तो याद रखोगे महाराष्ट्र का। यक्षगान कहाँ का है, तो याद रखोगे बच्चों कर्नाटक का। गिद्दा और भंगड़ा कहाँ का है, तो याद रखोगे पंजाब का। गरबा कहाँ का है बच्चों गुजरात का। उसके बाद घूमर कहाँ का है, तो याद रखोगे राजस्थान का। ठीक। उसके बाद देखो उसके बाद याद रखेंगे बच्चों यूपी के भी याद रख लें। यूपी के कौन कौन से हैं, एक तो नौटंकी और एक क्या कहोगे बच्चों रासलीला। नौटंकी और एक क्या याद रखोगे बच्चों रासलीला। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है, तो याद रखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों लठमार होली मथुरा। ठीक। कहाँ से मथुरा। ये सवाल पैट में पूछा वीडियो के पेपर में पूछा गया था। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए पत्थर मार त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखोगे बच्चों उत्तराखंड में। इतनी बातें भी आप इस सवाल से याद रखोगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक। चलो बहुत बढ़िया। देखो अगला सवाल है भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। भारत देश का सबसे छोटा राज्य। चलो अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इससे पहले कुछ बातें और आपको बताऊंगा मैं।
भारत का क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत का क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो याद रखोगे बच्चों गोवा। ठीक है, ये दो सवाल तो याद हो गए। अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि सबसे लंबी समुद्री सीमा भारत का कौन सा राज्य बनाता है, तो क्या याद रखोगे? गुजरात। क्या याद रखोगे? गुजरात। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि भारत जो है, भारत कि कुल कितने राज्य स्थलीय और समुद्री सीमा से लगे हुए हैं, तो क्या याद रखोगे? 9। कौन से? 9। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो गोवा है, गोवा की राजधानी, देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा, तो क्या कहेंगे? गोवा। ठीक, राइट आंसर तो इसका गोवा लगाएं। उसके बाद अगर गोवा में कहूँ तो बच्चों एशिया का सबसे बड़ा चर्च है कैथोलिक चर्च। जो एशिया की राजधानी है, जो गोवा की राजधानी है पणजी। पणजी गोवा की राजधानी कौन है? पणजी। पणजी कौन सी नदी के किनारे हैं, तो याद रखोगे बच्चों मांडवी। इतनी बात भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि भारत में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। और सबसे बाद में भी कौन गए बच्चों? पुर्तगाली। ठीक, इतनी बात भी आप लोग इस सवाल से याद रखेंगे। तो भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो याद रखोगे बच्चों कौन सा? गोवा। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए क्षेत्रफल के मामले में विश्व में सबसे बड़ा देश रूस, क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा देश, तो क्या कहोगे? वेटिकन सिटी। और भारत क्षेत्रफल के मामले में कौन से नंबर पर आता है बच्चों, तो क्या कहेंगे? 7वें नंबर पर। और अगर जनसंख्या के बारे में बात करूं सन 2023 के आंकड़ों के अनुसार, तो जनसंख्या के मामले में हमारे भारत देश ने ख्याति प्राप्त कर ली है। जनसंख्या में बच्चों देखो नंबर 1 आ चुका है। ठीक है, किसमें? जनसंख्या में नंबर 1 आ चुका है। ठीक, इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखोगे। चलो, बहुत बढ़िया। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, बहुत बढ़िया सवाल। तो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो क्या याद रखोगे? पीवी सिंधु। क्या है? पीवी सिंधु। क्या है बच्चों? पीवी सिंधु। अगर मैं पीवी सिंधु के कोच की बात करूं, याद रखें पीवी सिंधु के कोच का नाम क्या है, तो याद रखोगे पुलेला गोपीचंद। कौन है बच्चों? पुलेला गोपीचंद। पीवी सिंधु कौन से राज्य से है, तो क्या कहेंगे? आंध्र प्रदेश से। और ब्रैकेट में तेलंगाना भी लिख ले बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो याद रखेंगे लुसाने। बहुत बार सवाल पूछा जा चुका कि ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, तो क्या कहेंगे? लुसाने। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए ओलंपिक के चिन्ह में कुल कितने छल्ले होते हैं, तो क्या कहोगे बच्चों? 5। और ये 5 छल्ले किसे दर्शाते हैं, तो क्या कहोगे? महाद्वीपों को। किसे दर्शाते हैं? महाद्वीपों को। इतनी बातें भी बच्चों आप इस सवाल से याद रखें। ठीक, ओलंपिक समिति में भारतीय महिला कौन है, तो याद रखोगे बच्चों मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी। ठीक है, इतनी बात भी आप लोग इस सवाल से याद रखेंगे। तो क्या है? ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो क्या कहोगे? पीवी सिंधु। बहुत बढ़िया सवाल। देखो, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? तो इनमें से किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1920 में बैठक हुई थी बच्चों? तो क्या कहोगे? नागपुर। कहाँ हुई थी? नागपुर। चलो, कुछ बातें मैं कांग्रेस के बारे में बताऊं बच्चों। अगर आपसे ये कहा जाए कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे 1885। कब हुई थी? 1885 में। उसके बाद कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी, तो क्या कहोगे? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम कहाँ के निवासी थे बच्चों? स्कॉटलैंड के निवासी थे। अगर आपसे कहा जाए कि कांग्रेस की पहली बैठक कब हुई थी, तो याद रखोगे मुंबई में। कहाँ हुई थी? मुंबई में। अगर आपसे कहा जाए बच्चों कांग्रेस का नरम दल और गरम दल 1907 में अलग हुआ था, ये भी याद रखें। और गरम दल और नरम दल 1916 में फिर एक साथ हो गया था बच्चों। कहाँ? कौन से अधिवेशन में? लखनऊ। डायरेक्ट यानी कि 2 सवाल बताए। नरम दल और गरम दल कब अलग हुए? 1907। कौन से अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। नरम दल और गरम दल कब एक साथ हुए, तो याद रखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कब एक साथ हुए थे? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि महात्मा गांधी ने केवल एकमात्र सम्मेलन में भाग लिया था, वो कौन सा सम्मेलन था? बेलगांव सम्मेलन। ये डायरेक्ट सवाल पेपर में पूछ लिया जाता है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था कौन से में बच्चों राष्ट्रीय गान गाया गया?
राष्ट्रगीत गाया गया? तो क्या कहोगे 1911 के अधिवेशन में। राष्ट्रगान कौन से अधिवेशन में गाया गया था? तो क्या कहोगे 1896 में, कलकत्ता अधिवेशन में। इतनी बात भी आप लोग बच्चों इस सवाल से याद रखेंगे। उसके बाद कांग्रेस के सबसे अधिक उम्र के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखोगे मोरारजी देसाई। ठीक, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष, तो क्या याद रखोगे बच्चों? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला, तो क्या याद रखोगे? सरोजनी नायडू। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो क्या याद रखोगे? एनी बेसेंट। इतनी बातें भी सवाल से याद रखोगे। ठीक, चलो, तो निम्न में से कौन से स्थल पर 1920 में कांग्रेस की बैठक हुई थी? तो कौन से स्थान पर बच्चों? नागपुर स्थान पर। चलो देखो, अगला सवाल है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो श्रीलंका में जो गृह युद्ध समाप्त हुआ था बच्चों, ये समाप्त हुआ था सन 2009 में। और कब स्टार्टिंग हो गया था बच्चों? ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके दें। अगर मैं श्रीलंका की बात करूं तो श्रीलंका और भारत के बीच में क्या, देखो हर रोज श्रीलंका से रिलेटेड सवाल आता है। भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? तो क्या कहोगे? पाक जलडमरू मध्य है। उसके बाद दूसरा क्या है बच्चों? मन्नार की खाड़ी। अगर आपसे कहा जाए बच्चों आदम का पुल भी कहाँ स्थित है? तो क्या कहेंगे? श्रीलंका में। और जो भारत और श्रीलंका को आपस में जोड़ता है। अगर आपसे कहा जाए कि श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर कौन सा? तो याद रखोगे बच्चों अनुराधापुर। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बास्केटबॉल। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो क्या याद रखोगे? रुपया बच्चों, श्रीलंका रुपया। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि श्रीलंका में आतंकवादी संगठन का नाम क्या है? तो क्या कहोगे? लिट्टे। और लिट्टे ने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी बच्चों, ये भी बात आप लोग याद रखोगे। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो याद रखोगे सन 2009। कब समाप्त हुआ? सन 2009 बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सन 2009। बहुत बढ़िया सवाल। चलो अगला सवाल क्या है, जिन जैक्स क्या थे? जिन जैक्स एक प्रसिद्ध था क्या? चित्रकार, चिंतक, या क्या कहोगे सम्राट, या क्या कहोगे चिकित्सक? तो जिन जैक्स क्या था बच्चों? एक प्रसिद्ध चिंतक। क्या था? एक प्रसिद्ध चिंतक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाई चिंतक रहता क्या हो? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिंतक। बहुत बढ़िया। देखो अगर आपसे कहा जाए बच्चों लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो अभी बताया था आपको। पहला आपको मैं अगर बिहार की बात करूं तो बिहार का लोक नृत्य क्या है? तो क्या कहेंगे? जाट और जाटिन। क्या कहोगे? जाट और जाटिन। उसके बाद दूसरा क्या कहोगे बच्चों? बिहार का एक तो जाट जाटिन है, दूसरा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें बच्चों। महाराष्ट्र का क्या है? तो क्या कहोगे? लावणी और तमाशा। गुजरात का क्या है? तो क्या याद रखोगे बच्चों? गरबा। और गरबा नृत्य को सन 2013 जो यूनेस्को है उसने अपनी सूची में शामिल किया है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनेस्को में हाल फिलहाल में कौन से नृत्य को शामिल किया गया है? तो क्या कहेंगे? गुजरात के गरबा। राजस्थान का क्या कहेंगे बच्चों? घूमर। और क्या कहेंगे? कठपुतली और कली गोपाल। ये बातें आप लोग याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। कालबेलिया बच्चों, कली गोपाल नहीं कालबेलिया। ये तीनों नृत्य राजस्थान के कौन कौन से बताए? एक तो घूमर बताया, एक कौन सा बताया? नौटंकी बताया, और एक क्या बताया बच्चों? कालबेलिया। इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लावणी कहाँ का नृत्य है? तो क्या कहेंगे? महाराष्ट्र का। देखो आचार्य सुपर 20 बच्चों आपकी कंटिन्यूटी के लिए हर रोज आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा है। बस बच्चों आप लोगों से एक विनती है कि आप वीडियो को प्लीज़ मेरे प्यारे विद्यार्थी पूरा देखें, स्किप कर करके ना देखें, क्योंकि जो मैं ये बोलता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों, ठीक। चलो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, एक पक्षी जो शांति का प्रतीक है। तो वो पक्षी जो शांति का प्रतीक है, एसएससी का फेवरेट सवाल बन चुका है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो एक पक्षी जो शांति का प्रतीक है उसका नाम क्या है बच्चों? कबूतर। चलो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कबूतर। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा इन्वायरमेंट की, कि ऊंचे पेड़ की ऊंची डाली पर कौन घोंसला बनाता है? तो याद रखोगे चील। कौन? चील। ऊंचे पेड़ की डाली पर घोंसला कौन बनाता है? तो क्या याद रखोगे बच्चों? कौवा। वो पक्षी जो अपने घोंसले में लोहे के तार का प्रयोग करता है, तो क्या कहोगे बच्चों? कौवा। अगर आपसे कहा जाए कि पेड़ की सबसे निचली डाली पर घोंसला कौन बनाता है, तो क्या याद रखोगे बच्चों? मोर। अगर आपसे कहा जाए कि घरों में घोंसला कौन बनाता है, तो क्या याद रखोगे? फाख्ता और कबूतर बच्चों। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि
कुछ खाने से भी रिलेटेड मैं सवाल बताऊँ आपको, छोले भटूरे कहाँ का व्यंजक है? तो याद रखोगे बच्चों, छोले भटूरे पंजाब। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए राजमा चावल, तो क्या याद रखोगे बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर। अगर आपसे कहा जाए उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय भोजन क्या है, तो क्या कहोगे? कचनार की फली, कचनार। महाराष्ट्र भी बच्चों कचनार की फली। अगर आपसे कहा जाए लेमन की खीर, तो क्या याद रखोगे? गुजरात। और भुट्टे की खीर याद रखोगे बच्चों? मध्य प्रदेश। इतनी बात भी आप इस सवाल से याद रखें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कबूतर। चलो अगला सवाल, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? बहुत बढ़िया सवाल। तो एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि या लार ग्रंथि? तो क्या कहेंगे बच्चों? लार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लार। ऑप्शन नंबर ए। देखो अगर आपसे कहा जाए जो मनुष्य की लार है उसमें कौन सा एंजाइम पाई जाता है, तो याद रखोगे टाइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? टाइलिन। कौन सा एंजाइम बच्चों? टाइलिन। ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अगर आपसे कहा जाए कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो क्या कहोगे? कैंसर उपचार के लिए। अगर आपसे कहा जाए सोडियम का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो क्या कहोगे? रक्त का थक्का जमने के लिए। कोबाल्ट 60। अगर आपसे कहा जाए बच्चों आयोडीन का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो क्या कहेंगे आप लोग? घेंगा रोग से बचने के लिए। इतनी बात भी आप इस सवाल से याद रखें। क्या क्या सवाल बताए? पहले तो ये बताओ लार में कौन सा एंजाइम पाई जाता है, तो क्या कहोगे? टाइलिन एंजाइम। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो क्या कहेंगे? कैंसर उपचार के लिए। सोडियम का उपयोग किस लिए करते हैं, तो क्या कहेंगे आप लोग? रक्त का थक्का जमने के लिए। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो क्या याद रखोगे? कार्बन का। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों ये क्या आयोडीन का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो किस लिए करते हैं? घेंगा से बचने के लिए। और घेंगा रोग कहाँ होता है? गले में। चलो डीएनए का पूरा नाम क्या है? बहुत बढ़िया सवाल, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो डीएनए का पूरा नाम क्या है बच्चों? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया। चलो देखो अगला जो सवाल है बच्चों, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा। बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? ताजमहल में, चार मीनार में, गेटवे ऑफ इंडिया या इंडिया गेट? सबसे पहले तो इन चारों मीनारों के स्थान लिखें। जो ताजमहल है वो कहाँ पड़ता है बच्चों? आगरा। आगरा नगर की स्थापना 1502 में किसने करी थी? सिकंदर लोदी ने। इतनी बात भी आप लोग याद रखें, ठीक है। उसके बाद बच्चों चार मीनार कहाँ पड़ता है? तो चार मीनार कहाँ पड़ता है आपका? हैदराबाद। कहाँ पड़ता है? और इसकी स्थापना किसने करी थी? कुली कुतुब शाह। किसने करी थी? कुली कुतुब शाह। उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पड़ता है आपका? मुंबई में। और मुंबई को बसाया किसने था, ये बताओ मुझे जरा? गेराल्ड ओगियर ने। देखो मैं 3-4 सवाल बताऊंगा बच्चों आपको। कलकत्ता किसने बसाया था? जॉब चार्नोक। मुंबई किसने बसाया था? गेराल्ड ओगियर ने। चंडीगढ़ किसने बसाया था? तो क्या कहेंगे? ले कुर्बेजियर ने। ये 3 सवाल भी आप लोग याद रखोगे। रॉक गार्डन कहाँ पड़ता है बच्चों? चंडीगढ़ में। ये भी बात आप लोग याद रखोगे। चलो उसके बाद अगर आपसे कहा जाए आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? तो याद रखोगे बच्चों ताजमहल। देखो ताजमहल कहाँ पाया जाता है? आगरा। चार मीनार कहाँ पाई जाती है? तो क्या कहेंगे? हैदराबाद। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पाया जाता है? मुंबई में। और इंडिया गेट कहाँ पाया जाता है बच्चों? दिल्ली में। अगर आपसे कहा जाए इंडिया गेट का जो डिजाइन तैयार करा था वो किसने तैयार करा था? तो क्या कहोगे? एडविन लुटियंस ने। किसने? एडविन लुटियंस ने। इतनी बातें भी आप इस सवाल से याद रखें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ताजमहल। और ताजमहल को यूनेस्को की श्रेणी में कब शामिल किया गया था? तो क्या याद रखोगे बच्चों? 1983 में। इतनी बात भी आप लोग इस सवाल से याद रखेंगे। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये था आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सा सेशन। अगर ये कंटेंट या एक्स्ट्रा बताने वाले क्वेश्चंस आप सबको समझ में या बच्चों आपको पसंद आए हों तो हाथ जोड़ करके विनती है, प्लीज़ इस वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बच्चों, क्योंकि आप ही आस हो और आप ही इस चैनल को, इस परिवार को अपने बहुत आगे तक लेकर के जाओगे। तो अगेन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार।